रजनी, मैं नहीं चाहती कि अब किसी से बात की जाए। बस ऐसी भी क्या नाराजगी खतीजा। अरे बरसों नमक खाया है तुमने और शानू ने, और फिर मालिक तो मालिक होते हैं ना, कुछ बातें सह भी लेते हैं। बाबा जान क्या सोचेंगे, उनके नमक में असर ही नहीं था। अरे भाई बहुत हो गई नमक हलाली। अरे मैंने अपनी बच्ची को गालियां दी, उसका कोई ख्याल नहीं किया। इनके बच्चों की खिदमत में अपनी औलाद को भूल गई मैं। अब नहीं रह सकती भाई। और हाँ, शानू की फूफा को मैंने हैदराबाद फोन कर लिया है, वो 2-4 दिन में आके हमें ले जाएगा। भाई देखो, हम ज्यादा दिन तुम पे भी बोझ नहीं बनना चाहते। अरे खतीजा कैसी बातें कर रही हो, मैं इसलिए थोड़ी कह रही हूँ कि तुम हम पर बोझ हो। रजनी बेटा, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। रात भर से सीना जकड़ा रहा है और खांसी का भी जोर ज्यादा बढ़ गया है। बाबूजी मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप तैयार हो जाओ, बस मैं चलती हूँ अभी। अरे तुम कहाँ जाओगी भाई? अगर तुम मेरे साथ चली गई तो ये खतीजा बेचारी अकेली रह जाएगी। मैं शानू को साथ ले जाता हूँ ना। अकेले क्यों रह जाएगी बाबूजी, ईशा है ना घर पे। हाँ भाई साहब, वो है ना। नहीं, तुम रहो, हम होकर आते हैं। चल बेटा चल। लेकिन भाई साहब, मैं नहीं चाहती इसे कोई यहाँ देखे। नहीं देखे? अरे भाई, हम कोई हवेली की तरफ थोड़ी जा रहे हैं जो इसे कोई देख लेगा। बस हम 1 घंटे में वापस लौट कर आते हैं। चल शानू। दुपट्टा ले सही से सर पे। हाँ चल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। बस अभी आपको ही सोच रहा था कॉल करने का, कल से टिकट तैयार पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। असल में बहुत लंबे अरसे के लिए जा रहा हूँ ना, तो बहुत सारे काम निपटाने। थैंक यू। और भाई चाय चलेगी ठंडा? नहीं, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। थैंक यू। हेलो। याद है, शादी से पहले हमें घर में भी छुप छुप के मिलना पड़ता था, लेकिन अब जिंदगी नहीं सकती। अब मैं जहां दिल चाहे अपनी बेगम साहिबा को लेके जा सकता हूँ। आपकी मामा का बस चले तो अभी भी मुझे कहीं ना जाने दें। लो, अब भला अम्मी ने कभी तुम्हें किसी चीज से मना किया है? वो मना कर भी नहीं सकते। मैं मरियम भाभी की तरह नहीं हूँ। बेचारी को घर जाने के लिए पहले पूरे खानदान की मदद करनी पड़ती है, फिर जाके उनको इजाजत मिलती है। पिछले दिनों घर के हालात ही कुछ ऐसे थे। इससे पहले कि घर में कोई नया तमाशा बने, हमें अब कंट्री निकल जाना चाहिए। पापा का मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो प्रेस का मार्केटिंग यूनिट मेरे हवाले करना चाह रहे हैं। फिर तो कल परसों का ही प्लान बनाते हैं, क्योंकि अगर आप एक दफा काम में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। मैं भी यही सोच रहा था। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं कल ही टिकट्स करवा लेता हूँ। अब बस तुम बड़े प्यार से ये बात तो मामा को बता दो। क्या? जी नहीं, ये काम आप खुद करेंगे। मामा को बता दो। सारे काम मैं ही करूंगा क्या? शादी की है तो अब भुगते। भुगतेंगे जी, क्यों नहीं भुगतेंगे? और बड़े प्यार से। वालेकुम अस्सलाम। वो आपसे कुछ बात करनी थी, कमरे में चले तो? ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? बाबा जान, यहाँ कोई ना कोई आता जाता रहेगा। और भाई कोई नहीं आएगा तो बात करो क्या? हमने सुना है कि आप शानू के सिलसिले में वासिफ पे शक कर रहे हैं। हैदर मियां हम सिर्फ वासिफ ही पर शक नहीं कर रहे, बल्कि सलीम पर, वारिस पर, तुम पर, इस घर के हर मर्द पर शक कर रहे हैं। और कोई हमें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता। इस घर में उस पर जो तबाही आई है, उसके जिम्मेदार तुम सब हो। और रह गई वासिफ पर शक की बात, आओ कन्हैया लाल आओ,
ये आज तुम बगैर बताए अचानक कैसे आ गए? मालिक, हम जानते हैं कि बगैर इतला किए आना अच्छी बात नहीं है, मगर जब किसी की जान पर बनाए तो। क्या बात है, खैरियत तो है ना? नहीं मालिक, खैरियत नहीं है, बल्कि हम तो अच्छे वक्त पे आ गए। आज हमें आप सबसे कुछ मांगना है मालिक। अब नन्ना जी, इस वक्त हम किसी परेशानी में, आप किसी और दिन। नहीं नहीं नहीं, नहीं मालिक नहीं, हमारी परेशानी आपकी परेशानी से बहुत बढ़कर है। नन्ना जी, आप ऐसा करें, इस वक्त चले जाएं, हमें जरूरी काम है, परेशानी में है। तुम बात करो कन्हैयालाल, क्या बात है? मालिक, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा और आज एक आशा लेके आपके पास आए मालिक कि हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। मालिक, हम जानते हैं कि आपने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की और ना ही कभी किसी का हक मांगा। नन्ना जी, साफ और सीधी बात करें और जल्दी करें। मालिक, हमारे बिटिया को अपनी बहू बना। होश में तो हो कन्हैयालाल। आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? कैसी बात कर रहे हैं आप? देखा बाबा जान, नौकरों को सर चढ़ाने का यही नतीजा होता है, अपनी औकात भूल जाते हैं। नहीं नहीं मालिक, नहीं, हम तो कभी अपनी औकात नहीं भूल सकते, लेकिन कभी कभी बड़े लोग अपनी हैसियत से नीचे आकर। शट अप! निकल जाओ यहां से। ये निकालनामा, ये हम अभी वकील से लेकर आए हैं। हमारी बेटी आपके घर की बहू है। एक नजर, सिर्फ एक नजर से देख लीजिए, फिर चाहे आप हमें धक्के देकर बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक कह रहे हो तुम कन्हैयालाल, तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबाजान? साथ लाए हो उसे। जी मालिक। बेटी को अंदर बुलाओ। हमने तुम्हें कबूल किया बेटा। बाबाजान, ये क्या कर रहे हैं आप? ये निकाहनामा जाली कैसे बनवा सकता है? बस है मियां, बस। बहुत मुश्किल है, जाली काम करना बहुत मुश्किल है। इसकी पहली शर्त ये होती है कि इंसान का ज़मीर मुर्दा हो चुका हो। इसे फाड़ दीजिए बाबाजान। खून के रिश्तों और नौकरों में कुछ तो फर्क कीजिए। खून का रिश्ता